The remedy that we are going to discuss today is Bryannia alba. Bryannia alba का कॉमन नेम है वाइट ब्रायनी या फिर वाइल्ड हॉप, और ये क्यूकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है. इट इज बेस्ट अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ गाउटी एंड रिमैटिक डायथिसिस. तो ऐसे लोग जो रिमैटिज्म और गाउट लाइक जॉइंट्स की डिजीज के लिए प्रोन होते हैं, उन्हें हम ये रेमेडी ब्रायनिया प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है. इसमें जॉइंट्स की कंप्लेंट्स के साथ साथ पेशेंट को बिलियस अटैक्स की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स भी होती है. ठीक है. ब्रायनिया का पेशेंट कैसा होता है? काफी ज्यादा इरिटेबल होता है, इंक्लाइन टू बी वेलमेंट एंड एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है. कॉम्प्लेक्शन उसका डार्क होता है, ब्लैक हेयर होते हैं. ठीक है. और इसका फर मस्कुलर फाइबर, दैट मीन्स इसका जो मस्कुलेचर होता है वो भी काफी ज्यादा रोबस्ट नहीं होता है, स्लेंडर पर्सन होते हैं ब्रायनिया के जो पेशेंट्स होते हैं. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द पेन, इसमें स्टिचिंग टियरिंग कैरेक्टर का पेन होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई उस पार्ट को टियर कर रहा हो. प्रॉब्लम जो होती है वो रात के टाइम बढ़ जाती है. जब मैंने आपको प्रस्टॉक्स पढ़ाई थी, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट जो मोशन से आराम मिलता है वो प्रस्टॉक्स का पेशेंट होता है, फर्स्ट मोशन से आराम मिलता है. वहीं पर जो ब्रायनिया का पेशेंट होता है उसको नाइट टाइम में और मोशन से एग्रीवेशन होता है. ठीक है. पर्सन जब कफ करता है, ठीक है, या फिर इंस्पायर करता है. नाउ ये बात बहुत ऑब्वियस है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा जो जो रिब केज की मसल्स हैं, जो डायफ्राम है, उसमें मूवमेंट होता है. जब पर्सन कफ करता है तो भी चेस्ट मसल्स में मूवमेंट होता है, अब्डोमिनल मसल्स में मूवमेंट होता है. तो ये सब मूवमेंट के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा, मोशन के अंदर. तो पर्सन जब कफ करता है, इंस्पायर करता है, तो उस टाइम भी इसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट होती है. आराम कैसे मिलता है? रेस्ट करेगा पेशेंट या फिर पेनफुल साइड पे लाई करेगा तो उसके प्रॉब्लम में आराम मिलेगा. ठीक है. इसका पर्सन जो रहता है उसकी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस प्रेजेंट होता है. ठीक है. ड्राइनेस प्रेजेंट रहेगा तो इसकी टंग भी ड्राई रहती है, लिप्स भी ड्राई होते हैं और क्रैक्ड. ठीक है. ड्राई, हार्ड, रैकिंग विथ स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन. पर्सन जो होता है उसको जो खांसी आती है वो भी बहुत ज्यादा ड्राई होती है. इसका स्टूल ड्राई होता है, मतलब हम इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ड्राइनेस हर म्यूकस मेम्ब्रेन में है, तो जो यूरिन है वो भी डार्क और स्कैंटी होगी. ठीक है. और पर्सन को बहुत ज्यादा थर्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगती है. ठीक है. विकेरियस मेंसुरेशन. विकेरियस मेंसेस क्या होते हैं? जब जो मेंसेस होते हैं उसकी जगह या फिर पीरियड्स की जगह जो ब्लड है वो किसी भी और ऑर्गन से फ्लो करता है. जैसा कि यहाँ पर अगर नोज ब्लीडिंग हो जा रही है इंस्टेड ऑफ मेंसेस, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ विकेरियस मेंसुरेशन. ठीक है. कई बार हीमोप्टिसिस के फॉर्म में भी ब्लड बाहर आता है, मतलब एक्सपेक्टोरेशन में ब्लड बाहर आएगा. ठीक है. इसकी प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है? चैग्रिन की वजह से, एंगर की वजह से. ठीक है. लड़ाई हो गई वॉयलेंस की वजह से. ठीक है. आफ्टर एंगर चिली, पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है अगर वो गुस्सा हो गया तो, बट इसका जो फेस होता है वो काफी ज्यादा रेड हो जाता है. ठीक है. इसकी प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है? वार्म वेदर जब आता है आफ्टर कोल्ड डेज. ठीक है. तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिए एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर. तो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं या फिर कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जहां पर जो वार्म वेदर आने वाला होता है. ठीक है. तो उस टाइम ही ज्यादातर इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है. या फिर ब्रायनिया हम उस टाइम प्रेस्क्राइब करते हैं. पर्सन जो होता है वो ओवर हीट हो जाता है, किक्स द कवर्स ऑफ, एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड विंड. ठीक है. ठंडी हवा की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. हर जगह म्यूकस मेम्ब्रेन का सेक्रीशन में ड्राइनेस है तो डिस्चार्ज इसके सप्रेस्ड होते हैं. मेंसेस, मिल्क, ये सारे डिस्चार्जेस जो होते हैं वो सप्रेस्ड होंगे. One of the chief characteristic of brina is aggravation from any motion. This is what you need to remember even for your viva. कई बार एग्जामिनर सिर्फ ब्राइना की मोडालिटीज भी पूछ लेते हैं वाइवा में.
ठीक है, करस्पॉन्डिंग रिलीफ फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट एंड ईदर मेंटल और फिजिकल। रेस्ट डजंट मीन दैट पर्सन कोई फिजिकली ही सिर्फ काम ना करे, अगर वो बहुत ज्यादा सोचता भी है किसी बारे में तो भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पर्सन जो बच्चा होता है या फिर जो पर्सन होता है उसको बहुत सारी चीजों की इच्छा होती है, बट जब आप उसको ऑफर करोगे तो वो उसको रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, चाइल्ड डिसलाइक टू बी कैरीड और टू बी रेज्ड। बच्चा जो होता है उसको कैरी की डिजायर नहीं होती है कि कोई भी उसको गोद में ले। ठीक है, डेलीरियम, पर्सन जो होता है वो डेलीरियम में चला जाता है। डेलीरियम मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो अकेले में बैठे रहते हैं और कुछ कुछ खुद से ही बात करते रहते हैं। तो पर्सन जो होता है ये अपने आप खुद से बात करता रहेगा अबाउट हिज बिजनेस, डिजायर्स टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड गो होम। ठीक है, पर्सन जो होता है वो हमेशा ऐसा बोलेगा कि मुझे घर जाना है। जैसे उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको हमेशा कहीं भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। कांस्टेंट मोशन ऑन लेफ्ट आर्म एंड लेग, उसकी लेफ्ट आर्म और लेग हमेशा मूव करते रहते हैं। वो कभी भी उठ के बैठ नहीं पाता, नोजिया और फेंटनेस की वजह से, मतलब इतनी ज्यादा वीकनेस होती है। यहाँ पे थर्स्ट प्रेजेंट होती है फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। मतलब पर्सन जो होता है उसको वाटर की डिजायर होती है। नाउ अब हम आ जाते हैं इसके हेड के सिम्टम्स पर। तो ये पर्सन जब भी झुकता है, ठीक है, स्टूपिंग, तो इसको ऐसा लगता है कि इसका जो ब्रेन है दैट विल बर्स्ट। ठीक है, या फिर आयनिंग से, आयन करने से वार्म, आप इसको रिलेट कर सकते हो, तो उससे प्रॉब्लम हेडेक हो जाता है। पर्सन को जब खांसी आती है या फिर सुबह सुबह जब ऑन ओपनिंग द आईज, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा अंटिल इवनिंग। या फिर कई बार पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हेडेक हो जाता है। ठीक है, प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन एट द पिट ऑफ द स्टमक, दिस वी आर सीन इन नक्स वोमिका एज वेल, जिसमें पर्सन को हमेशा ऐसा फील होता है कि इसके पेट में कुछ स्टोन है, कुछ ऐसा भारी सा रखा हुआ है। और पर्सन जब इरेक्टेट करेगा दैट मीन्स जब बेल्चिंग करेगा तो उससे उसको आराम हो जाता है। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम ब्राइनिया इज इट्स कॉन्स्टिपेशन। तो इनएक्टिव नो इंक्लिनेशन, ठीक है, इसको कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो ज्यादातर इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम की वजह से होता है। पर्सन को बिल्कुल डिजायर नहीं होती स्टूल पास करने की, और स्टूल लार्ज होता है, हार्ड एज ए बर्न्ड। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस है, तो स्टूल भी काफी ज्यादा ड्राई होता है। डायरिया की अगर हम बात करें तो अगर हॉट वेदर में किसी पर्सन को डायरिया हो रही है जो कि बहुत ज्यादा एक्रिड है, एक्रिड है मतलब जो पार्ट से वो पास कर रही है उसको एक्सकोरिएट कर दे रही है, और ज्यादातर अनडाइजेस्टेड फूड की डायरिया देखने को मिल रही है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फ्रॉम फूड, सॉरी, फ्रूट्स और सोर क्राउट, ये चीज नक्स में भी है। एग्रेवेशन मॉर्निंग से और मूविंग से होता है। इसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा हेवी होते हैं, उसमें स्टोनी हार्डनेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो फीमेल होती है वो, या जो भी पर्सन होगा, जो फीमेल होती है उसके जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। एंड जो फीमेल होती है वो जब कफ करती है तो वो अपने चेस्ट को होल्ड कर लेती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है मोशन को प्रिवेंट करने का। ठीक है, कफ कैसा होता है, ड्राई होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, स्टिचिंग पेन होता है। ठीक है, और इसको ऐसा फील होता है कि इसका हेड जो है वो पीसेस में फ्लाई आउट कर जाएगा। वार्म रूम से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और डीप इंस्पिरेशन से। ठीक है, these are the relationships of rhinia that you need to keep in mind. Talking about the aggravation, बहुत सारे aggravations mention किए हुए हैं, but most importantly if you remember motion, exertion, ठीक है, aggravation में एंड एमिलियोरेशन में lying on the painful side या फिर रेस्ट, तो ये चीज आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ऑल्सो पर्सन जो होता है उसको वार्म से प्रॉब्लम बढ़ती है और कोल्ड से, ईटिंग कोल्ड थिंग से आराम मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट ब्राइनिया। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं दैट इज इधर इसके जो मोडालिटीज है वो पूछी जाती है, और कई बार इसके जीआईटी के सिम्टम्स भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
So if you are preparing for an examination, please do not forget to prepare the GIT symptoms of bryonia.